धनु राशि के लिए मंगल और शुक्र की अगर युति बनेगी, कौन सी राशि में? कर्क राशि के अंदर। कर्क राशि में मंगल शुक्र की युति क्या कहती है? मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। वहीं शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं और आपके एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। इनमें से सिर्फ एक यही भाव है पंचम भाव जो शुभ है, बुद्धि ज्ञान का और धन संतान का, और वो भी जो है अष्टम में जाके बैठ गए हैं नीच राशि के होकर, जहाँ की ये एक शुभ योग नहीं कहा जा सकता। इसमें थोड़ी सी टेंशन क्या आ सकती है? टेंशन ये आ सकती है कि रोग का मालिक पीड़ा के स्थान में जाके बैठ गया है और जल संबंधित चीज़ों से आपको बचाव करके चलना ज़रूरी है भैया। कहीं आपका मन अपने संतान पे लगा हुआ है, संतान अगर छोटी है, प्लानिंग कर रहे हैं या गर्भावस्था है, तो उसमें आपको टेंशन रह सकती है। संतान बड़ी हो गई, मंगल की दशा शुक्र के अंतर दशा चल रही है, तो संतान से संबंधित परेशानियां आपको महसूस हो सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल यहीं बैठे हुए हैं, दशांतर दशा में भी जो है गोचर के अंदर यहीं चल रहे हैं मंगल शुक्र, तो ये चीज़ फलित होती नज़र आएगी आपको। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। 12वें भाव का स्वामी जो है अगर अष्टम में जाके बैठ रहे हैं, तो बहुत सारी गुप्त चीज़ों पे आपका धन बेकार में खर्चा हो सकता है। ऐसी चीज़ों पे जिसकी कोई जो आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसका निदान डॉक्टर के पास ना हो, डॉक्टर समझ नहीं पा रहा हो कि क्या बीमारी लग रही है, उसमें भी आपका पैसा जा सकता है। यानी खर्चा हुआ लेकिन पता नहीं चल रहा कि क्यों हो रहा है, उसका कुछ रिजल्ट आपको नहीं नज़र आएगा। मंगल क्योंकि नीच राशि के बैठे हुए हैं कर्क राशि के अंदर, एकादश भाव के स्वामी भी शुक्र जो है यहाँ बैठे हुए हैं, इन दोनों की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होती तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि नीच का मंगल की दृष्टि पड़ रही है ना, और वो भी शत्रु राशि पे, शत्रु दृष्टि पे। वहीं शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो वो अपनी मित्र की राशि में है, लेकिन छठे भाव के स्वामी भी बन रहे हैं और अष्टम एकादश भाव के स्वामी। तो हो सकता है लोन लेकर आपको कोई कार्य अपना सिद्ध करना पड़ जाए कि लोन लोगे तो ही आपका वो काम चलेगा, या लोन लेने की आपकी विचारधारा बनती नज़र आ रही है यहाँ पर। मतलब ये जो कुंडली में ये जो पार्ट है ना, थोड़ा सा हल्का सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मुझे नज़र आता है मंगल शुक्र का। घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो डर तो लगता ही है थोड़ा सा। जब हमारे साथ हम भी पढ़ते हैं कुंडली अपनी, तो हमें भी टेंशन हो जाती है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, डरने की बात नहीं है, बात यह है सावधानी बरतनी है। पानी में जाने से पहले सावधान रहें। जैसे कि लोग वाटर पार्क चले जाते हैं, ठीक, या किसी झील के किनारे चले जाते हैं और वहाँ पे मस्ती करने लग जाते हैं, तो ऐसे में ये खतरा पूरा नज़र आता है यहाँ पर भैया। किसी दुर्घटना के चांस यहाँ पर नज़र आते हैं। एक बच्चों के साथ विशेष सावधानी रखें पानी के साथ खेलने जुलने के अंदर। और शुक्र क्योंकि अष्टम में जाके बैठे हैं, तो आपको जो गुप्त रोग होते हैं उनकी संभावना भी यहाँ पर नज़र आती है, उसके लिए भी सावधान रखें। गुप्त संबंध ना बना के चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए। आप बाकी कुल मिला के जो है इनके अंदर कुंडली, आपको करना क्या चाहिए? मंगलवार वाले दिन गौशाला में जाएं, लाल दाल, थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा चारे में मिला के गाय को दें। लाल गाय मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल जाए तो भी अच्छी बात है। सारी गौ माता एक समान है, सबका फल एक समान है। खूब मालिश कीजिए। नंदी बाबा मिल जाते हैं तो बहुत उत्तम है, कोशिश कीजिए। नंदी बाबा की सेवा अगर करते हैं तो तत्काल आपको लाभ प्राप्त हो जाए। तत्काल गौ माता की सेवा में मिलेगा, लेकिन नंदी की सेवा विशेष करेंगे तो बहुत तत्काल लाभ मिल जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ विचार नहीं बनाएं कि लाल है या काला है या पीला है नीला है। ये तो एक बात है कि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई वाली बात नहीं है। कोशिश करें कि डिसिप्लिन में रह के ही अपना जीवन यापन करें ऐसे व्यक्ति। और रसोई को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रख के चलें, अपने रसोई के स्थान को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रख के चलें। मांसाहार से संबंध ना रखें, किसी प्रकार से ना खाएं। और शराब, क्योंकि लिक्विड है ना, लिक्विड राशि में है, कर्क राशि जो है जल तत्व की राशि है, शराब से भी बच के चलें भैया, कोई भी गलत कार्य ना करें फिलहाल। अब मकर राशि के लिए बात कर लेते हैं। मकर राशि, मंगल और शुक्र पंचम के, दशम के, चतुर्थ भाव के और एकादश भाव के, यानी कि देखा जाए तो 3 शुभ भावों के स्वामी बन जाते हैं मंगल शुक्र, जो कि कहाँ बैठ रहे हैं? केंद्र में। और केंद्र में बैठ के लाभ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि त्रिकोण का स्वामी बन जाते हैं यहाँ पर और एक केंद्र के स्वामी बन जाते हैं। और मंगल शुक्र की युति जब आपके सप्तम भाव पे हो रही है, तो भैया ऐसे लोग, तो ये समझ लीजिए कि इस टाइम पार्टनरशिप के अंदर, वैवाहिक संबंधों को लेकर, प्रेमी प्रेमिका को लेकर आपका जीवन इस टाइम जो है थोड़ा सा सुख में होने वाला है। बाद में उसका रिजल्ट खराब मिले वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी आपको इसमें सुख की अनुभूति होने वाली है, सुख की प्राप्ति होने वाली है।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके चल सकते हैं, उनसे सावधानी बरतें। पति पत्नी और वो के बीच में कोई तीसरा भी और चौथा भी आने के चांस यहाँ पर नज़र आते हैं। कोई बात नहीं, गलतफहमी हो सकती है तो इस गलतफहमी को ज़रा दूर करके रखें। ज़रूरी नहीं है, ऐसा संभावना बन जाती है, विचार आने लग जाते हैं, क्योंकि ये ग्रह क्या करते हैं, सबसे पहले माइंड पर असर डालते हैं। तो जब माइंड पर असर डालेंगे तो वैसे ही आदमी व्यवहार करने लग जाता है। तो मंगल और शुक्र की युति सप्तम भाव पर अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल दोस्तों बन ही रहा है, साथ में इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति अदर कास्ट में यानी कि अपने धर्म से अलग हटकर किसी और दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह नज़र आती है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो कर्म भाव पे पड़ेगी, आपके लगन में पड़ेगी और आपके दूसरे स्थान में पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति के मन में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ भोग की प्रवृत्ति रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन भोग की प्रवृत्ति भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस बात की भी है कि पंचम का मालिक शुक्र बन जाते हैं केंद्र के भाव के स्वामी और केंद्र में है। तो यहाँ शुक्र को अगर आप मजबूत करते हैं और मंगल का दान करते हैं तो आपको जो नेगेटिव असर है वो नहीं आने का, नेगेटिव असर नहीं आने का। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, दही लीजिए, दही का दान गौशाला में कीजिए, गायों को दही का भोग लगाएं, गाय की सेवा कीजिए, मिश्री जो है भगवान शंकर पर चढ़ाएं, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कीजिए। तो क्या है कि जो अशुभ प्रभाव है मंगल के वो शांत होने लग जाएंगे और शुक्र के जो शुभ प्रभाव हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। तो शुक्र के शुभ प्रभाव, क्योंकि वो आपके पंचम यानी कि आपकी इंटेलिजेंस का भी स्वामी बनते हैं। आपकी बुद्धि अगर ठीक है तो आप अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं और अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। तो बुद्धि को सुधार करने का प्रयास करना आपको चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर ठीक है, बाकी तो और कुछ खास है नहीं। मंगल की दृष्टि दसम पर पड़ रही है कार्य के लिए, भागादौड़ी नो डाउट, क्योंकि मंगल अपने कारक तत्व कारक भाव पे जो है दृष्टि डाल रहे हैं, तो कार्य में तो बढ़ोतरी आपके नज़र आ रही है, और वो भी ज़मीन से संबंधित कार्यों के लिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कुंभ लगन या कुंभ राशि के लिए मंगल शुक्र की युति कर्क राशि में बनती है, तो वो बनेगी छठे भाव में, और यहाँ पर ये जो है दो केंद्र भाव के स्वामी बनते हैं और एक जो है त्रिकोण भाव के भाग्य धर्म के भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र जो कि कहाँ चले गए हैं, छठे स्थान के अंदर। तो सुख को लेकर थोड़ा सा, कार्य क्षेत्र को लेकर, कार्य की प्रगति को लेकर आपको सुख का त्याग करने का यहाँ पर नज़र आता है। क्या कि कार्य करने के लिए भागदौड़ी करेंगे तो सुख का त्याग तो करना पड़ेगा, और सर्विस सेक्टर में है तो विशेषकर करना पड़ेगा। मंगल छठे भाव में है, लोन ना दें, ऐसी युति ये बताती है कि ऐसे व्यक्ति किसी को लोन ना दें, पैसा उधार ना दें, वापस नहीं आता, ऐसा लिखा गया। लेकिन मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो प्रयास करने से हर चीज़ आ जाती है। तीसरे भाव के स्वामी भी मंगल बनते हैं जो कि छठे भाव में बन गए हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपकी जो है भाग्य भाव पर, आपके 12वें भाव पर और आपके लगन पर। तो लगन पर दृष्टि पड़ रही है, 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। आपको मेहनती तो ये बनाएंगे मंगल देवता, खूब भागदौड़ी भी करवाएंगे, प्रयास भी करवाएंगे, मेहनत खूब ज़बरदस्त करवाएंगे, और मेहनत से ही आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। शुक्र क्योंकि भोग और प्यार का देवता है जो कि छठे भाव में चले गए हैं। छठे भाव में शुक्र जो है निष्फली हो जाते हैं, जैसा बता रखा है। तो यहाँ पर सुख की संभावना तो नज़र कम आती है, लेकिन धर्म कर्म का स्वामी अगर छठे में चला जाता है तो मेरा मानना यह है कि आप, वैसे तो अच्छा नहीं बता रखा, लेकिन इसका पॉजिटिव ये क्या कर सकते हैं कि आप मंदिर में जाके सेवा करना शुरू कर दीजिए, गौशाला में धर्म स्थान पर जाकर सेवा करना शुरू कर दीजिए, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। इसका जो असर है बुरा वो शुभ फल में कन्वर्ट हो जाएगा। मन में श्रद्धा रखिए और हनुमान जी के मंदिर में राम जी का पाठ कीजिए, थोड़ा सा सुनाए तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल शुक्र की युति जो है आपके छठे भाव में बढ़ रही है। रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, कर्जा का भाव है। क्या कह सकते हैं, कर्जा बढ़ेगा या शत्रु बढ़ेंगे? यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर क्योंकि ये दो केंद्र भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, धर्म कर्म का भाव के स्वामी भी बन के जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचाव करके चलेंगे। यदि आप इनको अपना खर्चा धर्म कर्म में खर्च करते हैं तो ये आपको यहाँ पे बचाव करके चलेंगे, नुकसान उतना ज़्यादा नहीं होगा आपको। सर्विस सेक्टर वाले लोगों को थोड़ी सी समस्या आ सकती हैं, ट्रांसफ़र होने का योग बनता है। टेंशन इस बात की रहेगी कि मेरा ट्रांसफ़र कहीं दूर ना कर दें। माता के स्वास्थ्य को लेकर
भी आपको टेंशन लगी रह सकती है, ज़मीन प्रॉपर्टी को लेकर भी टेंशन आपकी बनी रह सकती है। लेकिन बिजनेस अगर नौकरी कर रहे हैं इसी सेक्टर में तो आपका काम चलता रहेगा। थोड़ी सी हर्डल्स आएंगी लेकिन काम चलता रहेगा। मीन लगन या मीन राशि के लिए मंगल जो है योग कारक होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये नवम भाव के स्वामी बनते हैं, धन भाव के भी स्वामी बनते हैं। अब धन भाव और जो है भाग्य भाव के स्वामी बनकर ये नीच राशि में पंचम भाव में आ गए। एक तरह से देखा जाए तो ठीक है, क्यों? क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आके बैठ गए, लेकिन नीच में आके बैठ गए हैं। धन का स्वामी भी नीच का हो गया, तो धन को लेकर थोड़ी सी टेंशन इनको लगी रहेगी। मंगल का प्रभाव तो यह है। भाग्य में वृद्धि में भी टेंशन लगेगी, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इनको लगेगा कि यार काम करते करते इतना मेहनत नहीं मिल, इतना लाभ नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए था। वहीं शुक्र कौन से भाव के मालिक बनते हैं तीसरे भाव के, पराक्रम भाव के और आपके अष्टम भाव के। तो अष्टम भाव एक अच्छा भाव नहीं माना जाता और वो जो है आपके बुद्धि ज्ञान के भाव में आकर बैठ गया, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी चिंता लगी रह सकती है कुछ विशेष प्रोजेक्ट को लेकर जो आपको दिए गए हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड के अंदर हैं तो वहाँ पर आपका दिमाग को आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में यात्राएं आपकी हो सकती हैं, यात्राओं का विचार आपका बन सकता है। मंगल और शुक्र की दृष्टि जो है दसम भाव पर, एकादश भाव पर पड़ रही है। लाभ तो होगा लेकिन उसके लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम का शुक्र जो है ना कुछ तो अपना प्रभाव दिखलाएगा। कहीं ना कहीं हर्डल्स, अष्टम मतलब हर्डल्स, रुकावट, पीड़ा, टेंशन। अब देखो कोई भी चीज़ आसानी से सफलता तो मिलती नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे तो पीड़ा का अनुभव तो भैया होगा। तो शुक्र और मंगल की युति यहाँ पर एक आपको संघर्षशील जीवन दे रही है। थोड़ा सा आपको भाग्य का साथ, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा को भाग्य का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। शुक्र का जो ये अष्टम का जो प्रभाव है इसको शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि शुक्र रिप्रेजेंट करता है दूध को, लिक्विड चीज़ को, रस को। दूध और घी से बढ़कर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती ना। और वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो है गाय से। तो गौ माता के पास जाएं या सानिध्य प्राप्त कीजिए उनका, और घी दूध का सेवन अधिक से अधिक कीजिए। तो अधिक से अधिक का मतलब ये नहीं अपनी प्रकृति के अनुसार करना है, लेकिन घी दूध का ही सेवन कीजिए, गाय के दूध का, घी का। गाय के घी से बनी हुई जोत जो है मंदिर में जलाएं, शंकर जी के सामने, मंदिर के अंदर, गौशाला के अंदर, अपने घर के अंदर, जहाँ पर भी पॉसिबल हो सकता है। देसी घी का दीपक जलाएं। एक दिन, महीने में एक दिन एक अखंड दीपक जरूर जलाएं भगवान विष्णु के नाम का। तो जो आपका ये मंगल शनि की जो गलत युति बनी हुई है, इसका जो गलत प्रभाव है वो शांत हो जाएगा।